बीते दिन लगभग 1 लाख लोग लंदन की सड़कों पर उतरे। देश से अवैध प्रवासियों को बाहर करने की मांग के साथ बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यूनाइटेड किंगडम में इस समय इल्लीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। अवैध प्रवासियों को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सवाल है कि पूरे लंदन को सड़कों पर अपने साथ लाने वाले ये टॉमी रॉबिन्सन्स कौन हैं? टॉमी रॉबिन्सन्स इस्लाम के खिलाफ क्यों हैं और वो मुस्लिमों को ब्रिटेन से क्यों निकालना चाहते हैं? के तबाही उतार दी मुसलमानों की वजह के अंदर। तो आपने कब जाना है? ये हमारे लोगों को साथ झूठ बोला जाता है। चाहूंगी वीडियोस चलती रहती हैं कि मुसलमानों ने एक खप डाली हुई है, एक गन डाला हुआ है, लंदन का ये हाल कर दिया, इंग्लैंड का ये हाल कर दिया। तो जरा हमें बताइए, आंखों देखा हाल आपने क्या देखा? अब आपको वहाँ पे अक्सर एक आम ये एक चीज़ विजिबल हो गई है कि आपको सफ़ेद बुरके और काले फुल बुरका जो होता है सर से पाँव तक, आपको अक्सर वहाँ पे हस्तीन आपको नजर आती हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले यूके में एक रैली हुई, यूनाइट द किंगडम। आप जानते हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइट द किंगडम रैली हुई। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि बहुत बड़ी खबर आ रही है कि लंदन की रोड में कैसे प्रदर्शन जारी कर दिया गया है इनलीगल बांग्लादेशी और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के ऊपर। कैसे ये ब्रिटेन के लोगों को एलॉन मस्क ने कह दिया, या तो मरो या तो जियो, या तो इस प्रोटेस्ट में साथ दो और इन बांग्लादेशी इन पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर निकलवाओ। तो ये प्रदर्शन काफ़ी देर तक चला और इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा ये तो बहुत जल्द साबित हो जाएगा कि कैसे इनको निकाला जाएगा। और आपको मालूम है कि टॉनी रॉबिन्सन जो है वो इन मुस्लिमों के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लंदन की गलियों से निकलते हुए भी नाक बंद करनी पड़ती है। ये सूरत हाल है वहाँ की। आपको तो मालूम है ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ के सूरत हाल ये लोग क्या कर देते हैं, क्या हालात कर देते हैं। वहाँ की गंदगी इतनी फैलाते हैं कि पूछने को नहीं, लोगों का जीना एकदम हराम हो जाता है। इसी वजह से जो ये प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, वो जारी किया जा रहा है इन लोगों को निकालने के लिए। मीडिया कह रहा है, वो ये कह रहा है कि लाख से ज्यादा लोग थे और यूके की पॉपुलेशन इतनी कम है कि लाख लोग बहुत बड़ी चीज है वहां पे। ड्रोन फुटेजेस दिखाए गए कि पूरी की पूरी जो सड़कें हैं भरी हैं और चींटियों जैसे लोग वहां पे चल रहे हैं। लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, इन लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बाहर जाके वेस्ट में जाके लड़ते हैं, हमले करते हैं यार, लोगों के ऊपर हमले कर देते हैं। और इनको तो नहीं इस चीज का पता ये क्या करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। They don't know, they don't have an idea. इनको तो इसका कोई आइडिया नहीं पता। तो मुझे जाती तौर पे ये लगता है आपको वहाँ पे अक्सर एक आम ये एक चीज़ विजिबल हो गई है कि आपको सफ़ेद बुरके और काले फुल बुरका जो होता है सर से पाँव तक, आपको अक्सर वहाँ पे हस्तीन आपको नजर आती हैं। तो करें ना कि जो एक कानूनी मसला है, एक ऐसा मसला है जो काफी कंट्रीज में ये मसला आ रहा है। पाकिस्तान से देख लीजिए कैसे उन्होंने अफगानियों को जो है वो निकाला है, और भी कई कंट्रीज जहाँ पे। लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे जाएं, हम बैकग्राउंड ये देखते हैं कि पहले ये वाले प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं थे। यूनाइटेड द किंगडम बैनर के साथ रैली लंदन के व्हाइट हॉल क्षेत्र में आयोजित हुई, जहां संसद भवन के पास मार्च खत्म हुआ। इस रैली का आयोजन विवादित दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी नेता माने जाने वाले टॉमी रॉबिन्सन ने किया, जो इसी साल जेल से रिहा किए गए थे। लंदन रैली में बड़ी संख्या में लोग यूरोपीय और ब्रिटिश झंडे और सेंट जॉर्ज क्रॉस के साथ नजर आए थे। भीड़ ने हम अपना देश वापस चाहते हैं जैसे नारे लगाए। रैली का आयोजन इन मांगों को लेकर किया गया था कि सरकार अवैध प्रवासन को रोके, देश में अभिव्यक्ति की आजादी लाए और चाहिए। हम पार्कों में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, हम सड़कों पर नमाज पढ़ सकते हैं। मैं इस एंगल पर भी आपसे बात करना चाहूंगी कि ये जो है ये एक सोसाइटी का या एक कल्चरल वैल्यूज, नॉर्म्स और एक ऐसा ये है प्रॉब्लम जिसको असल में जो है वो काउंटर करना चाहिए, जिसको केटर करना चाहिए कि ये वो अगर ना करे इंसान के बच्चों की तरह। यानी कि देखिए, बहुत सारे कंट्रीज से होती है इमिग्रेशन, बहुत सारे कंट्रीज में, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज से प्रॉब्लम नहीं होती लोगों को। इंग्लैंड में और बहुत सारी कम्युनिटीज वहां पर होंगी और हैं। मेरे ख्याल में मिलनी चाहिए थी जो सेकुलरिज्म पे और लिबरल वैल्यूज पे बिलीव करता हो। भाई हम मुसलमान तो बिलीव नहीं करते, ना सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं, ना लिबरलिज्म पे बिलीव करते हैं, ना किसी दूसरे रिलीजन का को रिस्पेक्ट करने में बिलीव करते हैं। हम तो किसी दूसरे रिलीजन को हम तो हर रिलीजन को बातिल समझते हैं, झूठा समझते हैं। और जो गलबा इस्लाम है, हम तो उस पे बिलीव करते हैं कि एक दिन दुनिया में सारे मज़ाहब जो हैं, सारे वो हैं, वो इस्लाम को अपना लेंगे। और इस अपनाने में हमें जदोजहद भी करनी चाहिए, हमें तबलीग करनी चाहिए। कर जाएंगे, इनकी कम से कम अगली नस्ल जो है वो इंग्लिश तालीमी इदारों से पढ़ी लिखी होगी और वो जो है हमारे माशरे के मुताबिक ढल जाएंगे।
लेकिन वहां पे दूसरी तीसरी नस्ल भी तब्दील नहीं हुई। वो तो अब जो है वो खुद को, ये जो इंग्लिश लोग हैं, जो यूरोपियन लोग हैं, वो खुद को थ्रेटन समझने लग गए हैं कि भाई हमारी तहजीब, हमारी वैल्यूज जो हैं और हमारे मुल्क का जो नक्शा है, वो फैब्रिक जो है वो टोटली बदल गया है। ये तो हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बनते जा रहे हैं। वो अब ये सर मसलन वहां पे आज का तो जो जी अरशद साहब, वहां पर तो वो सादिक खान एक मुस्लिम पाकिस्तानी मेयर है लंदन के। जी वो एक ही नहीं है, वो शायद 3-4 और शहरों के भी मेयर जो हैं वो जी एशियन जी हैं या पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल जी और शहरों के भी वो हैं। जी तो इसलिए ये भी वो ये जो लोग हैं ना, जिनको ये फार राइट कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट जी कर रहे हैं इमिग्रेशन के खिलाफ और अपनी शनाख्त, वो कहते हैं हमारी इंग्लिश शनाख्त जो है, हमारी हम्म नेशनल शनाख्त जो है वो हमें वापस की जाए। ना उनको जो वहां के नेटिव्स हैं वो पसंद नहीं करते सादिक खान को। जो जितना मैंने देखा और पढ़ा है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते इन लोगों को। और ये जो है, अभी आपको पता है कि वज़ीर दाखिला जो है एक पाकिस्तानी खतून को बनाया गया है। जी जी और वो जो है वो खतून, उसकी एक वीडियो है जिसमें वो प्रो फ़लस्तीन तकरीर कर रही है बड़े जोशीले अंदाज में। हम्म तो ये जो है ना, इसको और ज़्यादा जो इश्तियाल अंगेज़ी आई है, वो एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स की वजह से भी आई है। हम्म जो राइट विंग वाले पार्टी है, वो इनको मशकूक नजरों से ही देखते हैं, वो इन पे एतबार नहीं करते। अच्छा। फ्री स्पीच, ब्रिटिश विरासत, संस्कृति के बचाव के कई नारे लगे। प्रदर्शन जोरदार हुआ। भीषण भीड़ ने पूरी तरीके से लंदन की सड़कों को घेर लिया। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने हमारा देश वापस चाहिए, हमारी फ्री स्पीच वापस चाहिए जैसे नारे लगाए। उन्होंने अवैध प्रवासियों के खिलाफ भी अपनी आक्रामक रुख का प्रदर्शन किया, जैसे कि कई बैनरों पर स्टॉप द बोट्स और सेंड देम आउट जैसे नारे लिखे थे। रैली में शामिल एक शख्स ने कहा कि हमें अपना देश चाहिए, हमें अपनी आजादी की आवाज चाहिए। आवाज शुरू कर देती, धीरे धीरे वो देश खोखला होता है। यूनाइटेड किंगडम को इस बात का एहसास अब होने लगा है। अवैध प्रवासियों का मुद्दा कितना जोर पकड़ रहा है, यूरोप में अब साफ देखा जा सकता है। वेस्टर्न कल्चर में ये बहुत आम बात है। अवैध प्रवासियों को लेकर पहले शुरुआती दौर में ह्यूमन राइट्स और बड़ी बड़ी बातों का और नारे देकर इन लोगों ने अवैध प्रवासियों को अपने देश में रखा, और आज यही देश जोर देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और गैर कानूनी प्रवासियों को स्थानीय समुदाय, अमेरिकी टेक अरबपति इलॉन मस्क ने भी वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लिया। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए ब्रिटिश संसद को भंग करने, सरकार बदलने तक की मांग की। मस्क ने कहा कि ब्रिटेन की सुंदरता के बावजूद देश में लगातार अवैध प्रवासियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में चर्चा इस समय अवैध प्रवासियों को लेकर हो रही है। दुनिया जाग रही है। दुनिया के कई देशों को इस बात का अंदाजा हो रहा है कि अवैध प्रवासियों का मुद्दा कितना गंभीर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब यही मुद्दा भारत जैसे देशों में जोर पकड़ता है, तो इस पर ह्यूमन राइट का बैनर लेकर यही पश्चिमी देश और पश्चिमी मीडिया भारत को रोकने की और समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज यही लोग, साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से इंट्रो में कैसे दिखाया गया है कि कैसे लंदन की सड़कों पे लाखों की तादाद पे लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं इन इनलीगल बांग्लादेशी पाकिस्तानियों के खिलाफ, जो कि ब्रिटेन में आकर के रह रहे हैं। एलॉन मस्क तक उतर आए हैं इस प्रदर्शन में। उन्होंने कहा कि गोरों से, ब्रिटिशर्स से या तो लड़ो या तो मरो। इन लोग ने खुली आम जो है इजाजत दे के रखी थी कि कहीं भी इंडिया निकाल रहा है, नेपाल निकाल रहा है, कोई भी निकाल रहा है, तो बांग्लादेशी हो गए, पाकिस्तानी हो गए, सब लंदन में आकर के बैठ गए। अब जो है वहाँ के सूरत इतने खराब हो गए हैं कि पूछने को नहीं। आपको मालूम है कि ये सब बांग्लादेशी और ये मुस्लिम्स जाते हैं कहीं भी तो गंदगी मचाते हैं। अगर मेरी बात आपको गलत लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन फैक्ट तो यही है। बेसिकली जो मुस्लिम्स हैं जाते हैं तो वहाँ जाके गंद तो अपनी मचा ही देते हैं। अब न्यू दिल्ली की बात कर ले, वहाँ कितने मुस्लिम्स हैं, कितनी गंदगी है, वो सब आप देख सकते हो। कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे इतनी ज़्यादा, इनकी पूछने को नहीं है। पॉल्यूशन कितना है वहाँ पे। इनके एरिए में अगर जाओ तो नाक बंद करके जाना पड़ता है। ये तो हालात होते हैं, और सेम वही हालात जो है वो धीमे धीमे लंदन के अंदर हो रहे थे। इसीलिए वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो अवाम है, वो प्रोटेस्ट पे उतर आई, प्रदर्शन पे उतर आई, और ये प्रदर्शन जो है वो जारी कर दिया गया है कि सारे इनलीगल इमिग्रेंट्स जितने भी हैं यहाँ के, इन सबको यहाँ से निकाला जाए। अब इस पर क्या सूरत हाल होती है, क्या इस पर डिसीजंस आते हैं, क्या उसकी गवर्नमेंट लेती है इसके ऊपर एक्शन, ये तो बहुत जल्द पता चलेगा। लेकिन ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये बहुत सही प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन मेन गलती इन्हीं ब्रिटेन्स की है
कि इन लोग ने जो है इनको परमिशन दे रखी थी, कहीं से भी इनको निकाल के धक्का दे दिया जाता है तो सारे यहीं चले आते हैं मुंह उठा करके। यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है लंदन के अंदर की पूछने को नहीं। इतनी चोरी चकारी जो हो रही है बेसिकली वहाँ पे इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।